हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ है, वो है हमारा ईडी करंट या भंवर धाराएं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन डिस्टेंस होता है और 1 से 2 मार्क्स में भी कंप्लीट ईडी करंट के बारे में डिस्कशन एग्जाम में हो सकता है। आप इसको स्पेशली देखें, अच्छा टॉपिक है। देखिए, तो ईडी करंट या भंवर धारा से हम क्या समझते हैं, तो इसके लिए हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ईडी करंट क्या होता है या भंवर धाराएं हम किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें क्या किया अपन ने, सर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर शीट पुट करनी है। लेट अस सपोज हियर, यहां पे क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और जिसकी डायरेक्शन क्या है सर, प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या करना है सर, इसमें एक कंडक्टर शीट लेनी है, एक चालक शीट लेंगे और सर यहां इसको पुट कर देंगे। ये है एक आपकी कंडक्टर शीट, इस तरह से ये लीजिए, राइट। ये आपकी कंडक्टर शीट है। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लिया है और एक कंडक्टर शीट ली है, चालक शीट ली है। तो देखो, जब तक ये जो कंडक्टर शीट है यहाँ कांस्टेंट पोजीशन में रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी, तब तक इसमें कोई इंड्यूशन डेवलप नहीं होता, इसमें कोई इंड्यूशन, कोई प्रेरण डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम इस कंडक्टर शीट को क्या करें सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप इसको क्या करें, आपको पुल करना है, इसको खींचना है। क्या करना है, इसको पुल करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ इसको क्या करें, पुल करें, खींचे। तो देखो, जैसे ही आप इस सीट को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है सर, ये जो आपका कंडक्टर सीट है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जैसे ये सीट इस मैग्नेटिक फील्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा सर, इस कंडक्टर सीट से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है सर, उसमें क्या होगा सर, चेंज होगा। आप देखो, अभी ये कंप्लीट सीट सर इस यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है। जैसे जैसे हम इसको बाहर की ओर ड्रैग करेंगे, जैसे जैसे हम इसको बाहर की ओर क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो सर इसका ये जो कुछ एरिया है सर, उससे क्या करेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड से क्या आएगा सर, आउटसाइड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे इसको ड्रैग कर रहे हैं, आप इसको हम यहाँ खींच के लेकर आ गए, तो अब इसका एरिया क्या हुआ सर, थोड़ा आगे की ड्रैग कर रहे हैं, तो अब देखो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पास होना क्लोज हो गया है। इस एरिया से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे जैसे हम इस कंडक्टर शीट को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे, ठीक है, तो इस कंडक्टर शीट से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। और हम जानते हैं कि अगर कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो, तो सर कौन सी क्या होगा सर, इंड्यूशन डेवलप होगा सर, प्रेरण डेवलप होगा। और इंड्यूशन डेवलप होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा सर, वोल्टेज भी डेवलप होगा और सर करंट भी डेवलप होगा। वोल्टेज भी डेवलप होगा और करंट भी डेवलप होगा। जो डेवलप वोल्टेज है सर, वो इंड्यूस वोल्टेज कहलाता है। सर जो डेवलप करंट है सर, उसे हम इंड्यूस करंट बोलेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर शीट को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं, तो क्या होगा सर, इस कंडक्टर शीट से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है, जिससे यहाँ इंड्यूशन डेवलप होगा और सर यहाँ वोल्टेज भी डेवलप होगा और करंट भी डेवलप होगा। वोल्टेज भी डेवलप होगा और करंट भी डेवलप होगा। तो डेवलप वोल्टेज को हम इंड्यूस वोल्टेज बोलेंगे, डेवलप करंट को हम इंड्यूस करंट बोलेंगे। तो ये जो करंट है वो हमें कहाँ लुकआउट होगा, तो आप हमें क्या लुकआउट होगा कि सर ये जो करंट है सर, वो इस सीट पर
इस कंडक्टर सीट पर क्लोज पथ पर मूव करने लगता है। ऐसे इस तरह से क्या करेगा सर, क्लोज पथ पर इस कंडक्टर सीट में क्या करेगा सर, सर्कुलर पथ पर क्या करेगा सर, फ्लो करने लगेगा। यहाँ क्या होगा सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे पुल करेंगे तो इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, और कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते ही क्या डेवलप होगा, इंड्यूशन डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। तो जो करंट डेवलप हो रहा है सर, वो जो करंट डेवलप हुआ ये क्या करेगा सर, इस कंडक्टर सीट पर क्लोज सर्कुलर क्लोज पथ पर क्या करेगा सर, मूव करेगा, फ्लो करेगा, क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ डेवलप करंट है सर, इसी को हम ईडी करंट के नाम से जानते हैं। इस कंडक्टर सीट में ये जो यहाँ पे डेवलप करंट है सर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईडी करंट, या क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं बोलते हैं। ठीक है, अब हमने कहा सर इनको सर ये तो इंड्यूस करंट होता है, ये एक्चुअल में क्या है सर, इंड्यूस करंट ही तो है, कोई हम कोई स्पेशल नहीं पढ़ रहे। लेकिन इस कंडक्टर सीट में जो करंट फ्लो हुआ इंड्यूस करंट है ये, पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है सर, एक्चुअल में इनका कंपेयर किससे किया गया, यहाँ इस कंडक्टर सीट में जो सर्कुलर पाथ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो सर इस डेवलप करंट का कंपेयर हमने किया कि सर जो सी में, आप देखो सी में क्या होता है सर, भंवर घटना डेवलप होती है सर, क्या होता है सर, भंवर घटनाएं डेवलप होती है। क्या होता है कि सर कई बार हम लिसन करते हैं, सुनते हैं कि जब सी में, ठीक है, भंवर डेवलप होता है, जब सी में क्या होता है सर, भंवर डेवलप होता है, तो जो सी में वाटर है सर, इस तरह से फ्लो होता है ऑलमोस्ट। हम जानते हैं कि सर जो सी है सर, उसमें वाटर क्या होगा सर, फॉरवर्ड, फिर वापस बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड और फिर वापस बैकवर्ड। कि जो जल की धारा है, जो वाटर की लेयर्स है सर, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड फ्लो करती है सर। लेकिन जब भंवर घटना डेवलप होगी सर, जब भंवर डेवलप होगा सी में, तो सर ये जो वाटर लेयर है, जो आपकी ये वाटर लेयर है सर, वो क्या सर, फॉरवर्ड बैक डायरेक्शन में फ्लो करने के बजाय क्या करती है सर, सर्कुलर पथ पे मूव करती है। क्या करती है सर, सर्कुलर पथ पे, जो जल धाराएं हैं सर, वो सर्कुलर पथ पे, वर्तीय पथ पर क्या करती है सर, रोटेशन करने लगती है सर। ठीक है, मूव करने लगती है, और अपने इनसाइड एक बहुत डेप्थ तैयार करती है, अपने इनसाइड एक बहुत गहरा एक, ठीक है, डेप्थ रेडी हो जाएगा। तो उसने कहा कि जैसे सी में भंवर डेवलप होता है, जब सी में भंवर डेवलप होता है, तो जो वाटर लेयर्स है या जो जल की धाराएं हैं, जैसे वर्ताकार पथ पे मूव करती है, वर्ताकार सर्कुलर पथ पे क्या करती है, रोटेट होने लगती है, उसी प्रकार इस कंडक्टर सीट में ये जो इंड्यूस्ड करंट है सर, वो सर्कुलेट पथ पे क्या करता है सर, फ्लो करता है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ इस कंडक्टर सीट में जो डेवलप इंड्यूस्ड करंट है, उसका कंपेयर किससे किया, उसकी तुलना किससे की सर, सी में डेवलप होने वाले भंवर घटना में। जब सी में भंवर डेवलप होता है तो सर वहां जो वाटर लेयर्स है, जल की धाराएं हैं सर, वो क्या करती है सर सर्कुलर पथ पर क्या करती है सर, रोटेट होती है, अपने डेप्थ पे, अपने इनसाइड एक बहुत गहरा डीप तैयार करेगा, एक बहुत गहरा खड्डा तैयार करता है। आप देखिए, आप बाल्टी में, जैसे माना एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ है, और अपने हैंड से उसको क्या करें, रोटेट करें, तो आप देखेंगे कि जैसे जो वाटर है वो सर्कुलर पथ पे रोटेट करेगा, तो सर सेंटर में एक गहरा खड्डा तैयार करता है, सेंटर पे क्या होता है सर, एक गहरा खड्डा तैयार होता है। तो इसी तरह से उसी को हम क्या बोलते हैं, भंवर घटना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भंवर घटनाएं बोलते हैं। तो सर सी में जब भंवर डेवलप होता है तो वाटर की जो लेयर्स है सर, वो सर्कुलर पथ पर मूव करती है। तो उसी प्रकार इस कंडक्टर सीट में जो यहाँ पर, जैसे सीट को हम आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे, तो सर क्या होगा सर, सीट पर क्या होगा सर, इंड्यूस करंट डेवलप होगा, और वो क्या करेगा सर, सर्कुलर पथ पे मूव करेगा। लेकिन इस इंड्यूस करंट का कंपेयर हमने किससे किया सर, भंवर धाराओं से किया। किससे किया, भंवर घटना से किया। इसी कारण इन इंड्यूस करंट को हम ईडी करंट या भंवर धाराओं के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि सर यहाँ जो इंड्यूस करंट डेवलप हुआ, टॉपिक तो वही है बेटा कि हम इस कंडक्टर सीट को जैसे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो सर इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते ही क्या होगा सर, इंड्यूस डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा, इंड्यूशन हुआ कुल मिला के। ठीक है, पर ये जो इंड्यूशन है उसका कंपेयर किससे किया,
इस इंड्यूशन, यहाँ जो इंड्यूशन करंट है सर उसका कंपेयर किससे किया सर? उसका कंपेयर हमने किया सी में जो डेवलप भंवर डेवलप होता है उसमें जो जल धारा है सर्कुलर पथ पे मूव करती है, वैसे ही इस कंडक्टर सीट में जो इंड्यूस करंट है सर वो सर्कुलर पथ पे मूव करती है। इसी कारण इस इंड्यूस करंट को ईडी करंट या भंवर धाराओं का नाम दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सर यहाँ इन करंट्स को, यहाँ इस कंडक्टर सीट में जो डेवलप इंड्यूस करंट है उसको ईडी करंट क्यों कहा गया? क्योंकि इसका कंपेयर किससे किया गया सर? सी में डेवलप होने वाले भंवर से किया गया, इसलिए हम कहते हैं इसको ईडी करंट के नाम जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसी का सेकंड एक्सपेरिमेंट और देखिए आप सर यहाँ कहाँ पे ईडी करंट और डेवलप होता है। तो उसने कहा कि अगर हम कोई दो मैग्नेटिक पोल ले लें सर, ये आपकी दो मैग्नेटिक पोल है, ठीक है, ये कौन आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका कौन है साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल है। हम क्या करें सर, एक सीट ले लें सर, एक कंडक्टर सीट ले लें इस तरह से, ये ले ली हमने इस तरह से, और क्या करना है सर, हमें इस सीट को ऐसे, ठीक है, इसके बिटवीन क्या करना है सर, मोशन देना है। इसके बिटवीन क्या करना है सर, मोशन। ये मान लो ऐसे दो बॉल है और इसके बिटवीन सर आउटसाइड इनसाइड ऐसे होगा सर। ये दो पोल है तो उसके बिटवीन सर ऐसे होगी क्या, एक सीट ले ली आपने जो इनसाइड आउटसाइड इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से मूव हो रहा सर, ये ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी, ऐसे बाहर आएगी, फिर इनसाइड, फिर बाहर, फिर इनसाइड, फिर बाहर इनसाइड। तो देखो इसमें क्या होगा सर, यहाँ पर भी ईडी करंट डेवलप होगा, भंवर धाराएं उत्पन्न होगी सर। कैसे? आप देखो सर, ये कौन है, नॉर्थ पोल है सर, ये कौन है, साउथ पोल है। तो आप नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस करेगी और साउथ पोल तक पहुंचेगी। तो सर यहाँ पे क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आप ये कंडक्टर सीट इसके बिटवीन ऐसे मोशन कराएंगे तो सर क्या होगा सर, इस कंडक्टर सीट से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। ये सीट इससे मूव करेगी तो इस कंडक्टर सीट से क्या कनेक्टेड हो गया सर, मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट हुआ। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट होना ही पर्याप्त नहीं होता है। इंड्यूशन कब डेवलप होगा बताइए, इंड्यूशन करंट कब डेवलप होगा, इंड्यूशन डेवलप कब होगा, जब कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ ड्यू टू मोशन, इसके मोशन के कारण। ठीक है, अब बताइए यहाँ अगर ये कांस्टेंट रहे एक ही पोजीशन में तो इसके कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, पर ये कांस्टेंट नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है सर, ये सीट पहले ऐसे आउटसाइड बाहर की तरफ मूव कर रही है, फिर वापस इनसाइड बिल्कुल सेंटर पे, और सेंटर से वापस आउटसाइड, तो आउटसाइड फिर सेंटर फिर आउटसाइड फिर सेंटर और फिर आउटसाइड, तो ऐसे मूव हो रहा है। तो आप देखिए क्या होगा सर, जब ये इस तरह से मूव करेगा तो जब ये, हम कह सकते हैं इसको हम मैग्नेटिक कॉइल बोल सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक कॉइल जब आउटसाइड डायरेक्शन में आएगी, जब बाहर की तरफ आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो सर इससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और जब ये वापस सेंटर की तरफ मूव करेगी, मिड है आपका, तो आउटसाइड गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। वापस सेंटर की तरफ आ रही है तो कनेक्ट, जब इसके बिल्कुल मिड में पहुंचेगी तो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और फिर से वापस किधर जाएगी सर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप देखिए सर, जब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। जैसे आप सेंटर की ओर आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, फिर वापस क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर वापस आएगी तो इंक्रीज होगा। तो आप कंटिन्यूस देख रहे हैं आप कि कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो ये मैक्सिमम पोजीशन होगी इसकी सर, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मिनिमाइज होगा, या कह सकते हैं शून्य होगा। और जैसे ही वापस से सेंटर की तरफ चलेगी तो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते हुए क्या हो जाएगा, सेंटर पे मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर से वापस आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मैक्सिमम पोजीशन में वापस से क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देखो इस मोशन में क्या हो रहा है सर, कंटिन्यूअस इस जो मैग्नेटिक कॉइल है सर, उससे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है। और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो सर यहाँ पर भी क्या होगा सर, इंड्यूशन डेवलप होगा। क्या होगा सर, इंड्यूशन डेवलप होगा। और इंड्यूशन डेवलप होगा तो सर वोल्टेज डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। जो डेवलप वोल्टेज है वो इंड्यूशन वोल्टेज कहलाता है, डेवलप करंट इंड्यूशन करंट कहलाता है। पर देखिए कि सर यहाँ पर भी इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूशन करंट या ईडी करंट बोला गया यहाँ पे। पर ये जो इंड्यूशन करंट डेवलप हो रहा है, ये जो ईडी करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो ऑलवेज क्या करता है बताइए, लेंज लो ने क्या कहा था कि सर डेवलप इंड्यूस करंट ऑलवेज
उस रीजन को अपोज करता है, उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण उसका डेवलपमेंट हुआ है, उस कारण का सदैव विरोध करेगा जिसके कारण उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो देखो यहाँ पर डेवलपमेंट का कारण क्या है सर, यहाँ भी करंट डेवलप हुआ, यहाँ भी करंट डेवलप हुआ, बस डेवलप करंट ऑलवेज क्या करेगा सर, सर यहाँ डेवलप करंट ऑलवेज क्या करेगा सर, अपने डेवलपमेंट के रीजन को अपोज करेगा, अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगा। तो बताइए यहाँ डेवलपमेंट का कारण क्या है सर, इस जो मैग्नेटिक कॉइल है उसका मोशन करना। ये मैग्नेटिक कॉइल क्या कर रही है सर, कंटिन्यूसली क्या कर रही है सर, मोशन कर रही है पॉल के बिटवीन। अगर ये मोशन नहीं करे तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, पर ये कंटिन्यूस सेंटर पे, फिर आउटवर्ड, फिर वापस सेंटर, फिर आउटवर्ड, तो कंटिन्यूस ऐसे मूव कर रही है, तो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। तो ईडी करंट डेवलप हुआ, इंड्यूशन करंट डेवलप हुआ। तो यहाँ जो इंड्यूशन करंट डेवलप हो रहा है सर, वो क्या करेगा सर, अपने डेवलपमेंट के रीजन को अपोज करेगा, अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगा। तो यहाँ डेवलपमेंट का रीजन क्या है सर, जो मैग्नेटिक कॉइल है सर उसका मोशन होना, मूव करना। तो ये मैग्नेटिक कॉइल के मोशन का या मूविंग का क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा, जिससे ये जो मैग्नेटिक सुई है, मैग्नेटिक कॉइल है सर, वो धीरे धीरे इसके मोशन में क्या आएगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। और सर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, शून्य पे चली जाएगी। उस कंडीशन में ये जो आपका मैग्नेटिक कॉइल है सर, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोजीशन में आ जाएगा। इनर्शियल में ये क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, पर जैसे मोशन करेगा तो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हुआ, चेंज हुआ, जिससे क्या डेवलप होगा, इंड्यूशन डेवलप होगा, इंड्यूशन करंट डेवलप होगा। पर इंड्यूशन करंट किसको अपोज करेगा सर, अपने डेवलपमेंट के कारण को। तो यहाँ डेवलपमेंट का कारण क्या है बताइए सर, जो आपका जो ये मैग्नेटिक कॉइल है सर, उसका मूव होना। तो ये मैग्नेटिक कॉइल के मूविंग का क्या करेगा, विरोध करेगा, इसके मूविंग को क्या करेगा, रोकेगा। तो जिससे जो मैग्नेटिक कॉइल है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक पोजीशन में जो मैग्नेटिक कॉइल है सर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और कॉइल एक जगह पोजीशन, इसके पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक एप्लीकेशन भी है, इसका उपयोग भी है, विद्युत चुंबकीय कुंडली का अवमंदन। ठीक है, बीट ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेटिक कॉइल है सर, उसे हम क्या करना चाहते हैं सर, उसको हम उसकी मूविंग को क्या है, कांस्टेंट करना चाहते हैं, उसकी मूविंग को हम रोकना चाहते हैं कि बहुत फास्टली उसकी मूविंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं सर, ईडी करंट का। किसका यूज करते हैं, ईडी करंट का, कि जैसे ही ये कॉइल मूव करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, चेंज होते हैं ईडी करंट डेवलप होगा, इंड्यूशन करंट डेवलप होगा। पर ये इंड्यूशन क्या करेगा सर, इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिससे इसकी मूविंग या मोशन धीरे 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 क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो ये इसका एप्लीकेशन भी है, इसका उपयोग भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कॉइल है सर, उसका अगर मुझे क्या करना है, उसका अवमंदन करना, उसको मुझे रोकना, स्टॉप करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, इंड्यूशन करंट या ईडी करंट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका ईडी करंट। एक्चुअल में हम बोले तो ईडी करंट कोई डिफरेंट करंट नहीं है, एक्चुअल में ईडी करंट, इंड्यूशन करंट को ही ईडी करंट का नाम दिया गया। बस इतना सा क्यों दिया गया, क्योंकि सर ईडी करंट का जो कंपेयर है, जो इंड्यूशन, यहाँ जो इंड्यूशन करंट का कंपेयर है वो किससे किया गया सर, सी में डेवलप होने वाले भंवर से, सी में डेवलप होने वाले भंवर से। जब सी में भंवर डेवलप होता है तो जो वाटर लेयर्स होती है सर, वो क्या होती है सर, सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। सर्कुलर पाथ पे क्या करती है, मूव करती। तो जैसे जल जो लेयर्स है, वाटर लेयर्स सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, वैसे ही यहाँ इंड्यूशन करंट भी क्या करती है सर, सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। इसीलिए इस इंड्यूशन करंट को ईडी करंट या भंवर धाराओं के नाम से जाना गया। तो ये और भी इसके एक्सपेरिमेंट है, बस हम कह सकते हैं कि यहाँ जो करंट डेवलप हो रहा है उसका मेन रीजन तो वही है, कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। तो हम इसको इंड्यूशन करंट भी बोल सकते हैं, इसको हम ईडी करंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने कंपेयर किससे कर लिया सर, सी में डेवलप होने वाले भंवर से कर लिया। ओके ना, तो इसमें जो ईडी करंट है, ये जो आपका ईडी करंट है सर, हम या भंवर धाराएं हैं सर, इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रहा है सर, हम इसको कहाँ उपयोग में ले रहे हैं। एक्चुअल में इसको इंड्यूशन करंट भी बोल दीजिए। तो सर यहाँ हम कहाँ पे इसका एप्लीकेशन करेंगे, कहाँ इसका उपयोग करेंगे। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन तो मैंने आपको समझा भी दिया, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को अगर मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है, तो सर उसमें किसकी हेल्प लेंगे सर, ईडी करंट या इंड्यूशन की करंट हेल्प लेंगे। कि जैसे पॉल के बीच में बिटवीन एक इंड्यूशन क्या है आपका, ये मैग्नेटिक कॉइल है जो क्या कर रही है सर, मोशन कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सर इसका मोशन बहुत फास्टली स्टॉप हो जाए। तो सर इसमें कौन हेल्प करेगा, हमारा इंड्यूशन करंट। इंड्यूशन करंट क्या करेगा,
सर इंड्यूशन करंट अपने डेवलपमेंट के रीजन का क्या करेगा, अपोज करेगा। डेवलपमेंट का रीजन क्या है यहाँ पे, इस कॉइल का मोशन करना। तो ये क्या करेगा, कॉइल की मूविंग का क्या करेगा, मूविंग को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसको स्टॉप करेगा। तो फास्टली ये क्या करेगा, सिर्फ वेलोसिटी इसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते हुए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वहां पे ये कॉइल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका पहला एप्लीकेशन है ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल को अगर मुझे स्टॉप करना है तो हम किसका यूज करते हैं सर, ईडी करंट या इंड्यूशन करंट का उपयोग करते हैं। सेकंड उसने बोला कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती है, इस इलेक्ट्रिकल ट्रेन में हमें इलेक्ट्रिकल ट्रेन को रोकना है, उस पर ब्रेक अप्लाइड करना है। हम उसको काफी फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो सर हमें सडनली उसको स्टॉप करना है, उसको हमें रोकना है। तो सर इस पे ब्रेक कैसे लगाएंगे, हमें ट्रेन को ब्रेक लगाना है, हमें ट्रेन को स्टॉप पोजीशन में लेकर आना है। तो सर इसमें भी हम किसका यूज करते हैं सर, ईडी करंट या भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। कैसे, देखो समझिए इस चीज को। सर जो इसका सेकंड उपयोग है वो क्या है सर, ये हमारी ट्रेन है सर, ठीक है। आप देखें कि ट्रेन की जो व्हील है, जो ट्रेन के व्हील है सर, उसके सराउंडिंग क्या होता है सर उसके सराउंडिंग कंडक्टर सीट होती है सर। क्या होती है, कंडक्टर सीट होती है। आप देखो इसकी जो ये है आपका सर, ये एक हम बोल सकते हैं ये आयरन सीट के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। जो इसके व्हील है वो किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। तो इट इज, हम क्या बोलेंगे सर, ये कंडक्टर सीट है सर। सर क्या है, कंडक्टर सीट है। तो सर ये तेजी से मूव कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर, ये सर आप देखिए सर, ये तेजी से मूव कर रहे हैं आपकी ये व्हील, ठीक है, बहुत तेजी से फास्ट मूविंग है। तो अगर मुझे इनको स्टॉप करना है, मुझे इनको रोकना है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए सर, इनको स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया सर, इस व्हील के सराउंडिंग, इस व्हील के सराउंडिंग सर हम क्या अप्लाई कर देते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। सर इस व्हील पे भी क्या अप्लाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सर इस व्हील पे भी क्या अप्लाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सर इस व्हील पर भी क्या अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और इस व्हील पर भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ट्रेन के जितने भी व्हील है सर, इन सब पे हमने क्या किया सर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। सर क्या बेनिफिट होगा, हम ट्रेन को रोकना चाहते हैं, ब्रेक अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो देखो ईडी करंट की हेल्प से इसको ब्रेक, ये ट्रेन को स्टॉप करेगा। क्या किया सर, ट्रेन को स्टॉप करने के लिए, ब्रेक अप्लाई करने के लिए सर जितने भी व्हील हैं जो किसके बने होते हैं, कंडक्टर सीट के बने होते हैं सर, इन सब पे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो आपका कौन है सर, व्हील है सर, वो क्या है सर, सर्कुलर पोजीशन में है सर। क्या कर रहा है सर, एंगुलर, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है सर, मूविंग पोजीशन में। क्या कर रहा है सर, मूविंग पोजीशन में। आप देखो ऑल व्हील क्या कर रहे हैं सर, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है सर, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं सर, मूव कर रहे हैं, या वेरिड एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए, तो यहाँ सर कितना इंड्यूशन डेवलप होगा, तो बताया था आपने v ओमेगा r²/2, याद करिए आप, v ओमेगा r²/2, ये हम कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर डिस्क है, उसके रोटेशन के कारण डेवलप वोल्टेज या डेवलप करंट सर, E/R से करंट भी निकल। तो आप देखो जैसे ही इस मैग्नेटिक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अब ये क्या है सर, सभी जो कंडक्टर व्हील है सर, वो क्या करेगा, रोटेशन पोजीशन में है। तो इस व्हील के रोटेशन के कारण, इस व्हील के रोटेशन के कारण व्हील पर क्या डेवलप होगा सर, व्हील पर एक वोल्टेज डेवलप होगा, व्हील पर इंड्यूशन डेवलप होगा, इंड्यूशन डेवलप होगा तो वोल्टेज डेवलप होगा, इंड्यूशन वोल्टेज, एक करंट डेवलप होगा, इंड्यूशन करंट। पर ये जो इंड्यूशन करंट है वो क्या करेगा सर, लेंज लॉ क्या कहता है, इंड्यूशन करंट अपने डेवलपमेंट के रीजन को क्या करता है, अपोज करता है, अपनी उत्पत्ति के कारण का क्या करता है, विरोध करता है। तो बताइए यहाँ डेवलपमेंट का रीजन क्या है सर, डेवलपमेंट का रीजन है सर इस व्हील का रोटेट होना। अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो कोई इंड्यूशन डेवलप नहीं होगा। हम कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड में डिस्क के रोटेशन के कारण, डिस्क के रोटेशन के कारण डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड करंट। तो इसका रोटेशन के कारण अगर आपका इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी करो, 0 करो, तो इंड्यूशन वोल्टेज कितना होगा, 0। तो सर यहाँ इंड्यूशन का कारण क्या है सर, व्हील का रोटेशन होना, व्हील का, ठीक है, मूविंग पोजीशन में आना। तो ईडी करंट क्या करेगा सर, इस व्हील के रोटेशन का या मूविंग का क्या करेगा सर, क्या करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा इसको। तो धीरे धीरे क्या होगा सर, व्हील जो है उसकी वेलोसिटी में क्या होगा सर, डिक्रीज होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए सर तेजी से वेलोसिटी किसको जाएगी, 0 को जाएगी, किसको जाएगी, 0 को जाएगी। तो आप देखो जैसे व्हील की वेलोसिटी कम होगी तो ट्रेन धीरे धीरे स्लोली पोजीशन में आएगी, और एक पोजीशन में जब व्हील की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उस समय ट्रेन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ट्रेन को क्या लगाया सर, ब्रेक अप्लाई किया। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं किया।
कि जो ट्रेन के व्हील है सर वो कंडक्टर सीट के बने होते हैं, हम उनको स्टॉप करने के लिए, ब्रेक अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया सर, उन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए। अब क्या होगा सर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सर अब उसमें क्या है सर, ये जो व्हील है, कंडक्टर व्हील है सर, वो क्या कर रहा है सर, रोटेशन कर रहा है। अब इसके रोटेशन के कारण यहाँ क्या डेवलप होगा, इंड्यूशन डेवलप होगा, इंड्यूशन करंट डेवलप होगा, और ये करंट क्या करेगा सर, अपने डेवलपमेंट के रीजन को अपोज करेगा, तो इसके मोशन को क्या करेगा सर, वो क्या करेगा सर, अपोज करेगा, इसके मोशन को रोकेगा, जिससे व्हील की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए किसको जाएगी, जीरो को जाएगी, तो व्हील स्टॉप हो जाएगा, तो ट्रेन भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये है सेकंड एप्लीकेशन किसका सर, ईडी करंट का। पहला एप्लीकेशन क्या था सर, ये जो मैग्नेटिक कॉइल है सर उसको मुझे क्या करना है सर, फास्टली इसको क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया, एडी करंट का। सेकंड हमने क्या बताया सर, इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन है सर उसको हम क्या करना चाहते हैं, रोक अप्लाइड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, ब्रेक लगाना चाहते हैं सर, उसमें भी हमने किसका यूज किया, एडी करंट का। ऐसे ही सर एक इंड्यूशन फ्यूजन होता है, इंड्यूशन क्या होता है, फ्यूनेस होता है सर, प्रेरण भट्टी जिसको हम बोलते हैं सर, इसमें भी ईडी करंट का हेल्प लिया गया। देखो क्या होता है सर, ईडी करंट जब डेवलप होता है, जैसे ये आपकी कंडक्टर सीट है, जैसे आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे या इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो क्या होगा सर, इसको मोशन करो, मोशन दोगे तो क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा, बोलिए सर, इसमें ईडी करंट डेवलप होगा, इंड्यूशन करंट डेवलप होगा, और इंड्यूशन करंट इसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो जब ये इंड्यूशन करंट इसमें फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल करंट का कुछ पार्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट का सम पार्ट किसमें कन्वर्ट होता है सर, हीट में कन्वर्ट होता है, कितना सर, I²R T। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें जाता है सर, हीट में कन्वर्ट होता है। यहां क्या होगा तो बता दिया आपने, जैसे इसको मोशन देंगे तो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा सर इंड्यूशन करंट डेवलप होगा जो सर्कुलर पथ पे फ्लो करेगा, ठीक है। पर ये इंड्यूशन करंट क्या करता है सर, इंड्यूशन करंट का रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस के कारण, इस कंडक्टर सीट का रेजिस्टेंस तो होगा ना, तो इसके रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। तो ये हीट कई बार बहुत ज्यादा होती है, ये हीट हम चाहे तो बहुत ज्यादा हीट डेवलप करा सकते हैं, इतना हीट डेवलप हो सकता है कि ये जो कंडक्टर सीट है पहले हीटेड होगा और इतना ज्यादा हीटेड होगा कि पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। ओके, तो यही हम किसमें लेते हैं यूज, प्रेरण भट्टी में। हमें कोई भी कंडक्टर सीट है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है सर, पिघलाना है, क्या करना है, पिघलाना है। तो उसको किसमें डाल दो सर, इंड्यूशन फ्यूजन में डाल दो, प्रेरण भट्टी में डाल दो, और क्या करेंगे सर, ये है आपका देखो इंड्यूशन फ्यूजन, उसमें क्या करेंगे सर, आप उस सीट को जिसको आप पिघलाना चाहते हो उसमें इसको पुट कर दो, और क्या करना है सर बताइए सर, इस प्रेरण भट्टी में क्या करते हैं सर, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इस प्रेरण भट्टी में क्या करते हैं सर, हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक, क्योंकि जितना हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट डेवलप होगा, और जितना ज्यादा इंड्यूस करंट डेवलप होगा तब उतना ही हीट डेवलप होगा। देखो, जितना हाई मैग्नेट इस पे अप्लाइड करोगे तब उतना ही इंड्यूस करंट ज्यादा डेवलप होगा, और जितना इंड्यूस करंट डेवलप होगा तब हीट भी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। तो हम यहाँ पे पावरफुल मैग्नेट अप्लाइड करते हैं, तो पावरफुल मैग्नेट अप्लाइड करो तो सर इसमें इंड्यूशन होगा, इंड्यूशन होगा तो फिर क्या होगा बताइए सर, इंड्यूशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा सर, ईडी करंट डेवलप होगा, और ईडी करंट किसमें फ्लो करेगा सर, सर्कुलर पथ पे फ्लो करेगा, और वो ईडी करंट किसमें कन्वर्ट होगा फिर सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें आएगी सर, हीट एनर्जी में आएगी, और जैसे हीट एनर्जी डेवलप होगी तो ये कंडक्टर सीट क्या होगी, हीटेड होगी, बहुत ज्यादा हीटेड हो जाएगी, और इतनी ज्यादा हीटेड हो जाएगी कि ये क्या हो जाएगी सर लिक्विड पोजीशन में आ जाएगी सर, ये पिघल जाएगी, ठीक है। तो हम किसी कंडक्टर सीट को पिघला, अब चाहते हैं सर इसको लिक्विड पोजीशन में लेकर आ जाए, तो सर उसके लिए हम किसका यूज करते हैं सर, ईडी करंट का, किसका यूज करेंगे। पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ आप कहते हैं सर इंड्यूशन करंट या इंड्यूशन डेवलप कब होता है सर, डेवलप होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो। तो आप बताइए सर यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सर हमने इसको मोशन दी। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में क्यों चेंज हुआ सर, क्योंकि हम इसको मोशन दे रहे हैं। पर बताइए सर यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों हुआ, हमने तो इसको कोई मोशन नहीं दी। पर देखो वो कहना चाहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं सर वो क्या है, वेरी कर रहे हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जो
विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है सर, वेरी कर रहा है। तो आप बताइए जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो इस कंडक्टर सीट से जो कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट ए, एरिया तो फोर्सेट है इसका, पर मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर, वेरी करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ध्यान रखना कि जो प्रेरण भट्टी है सर उसमें क्या है सर, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है सर उसको कंटिन्यूअसली क्या किया जाता है सर, चेंज किया जाता है, उसको वेरी किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कंडक्टर सीट से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और हम जानते हैं अगर कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है तो फिर क्या डेवलप होगा, इंड्यूशन डेवलप होगा, इंड्यूशन करंट डेवलप होगा, और क्या डेवलप होगा सर, ईडी करंट। क्या डेवलप होगा, ईडी करंट, जो क्या करेगा इस कंडक्टर स्ट्रिप पर सर्कुलर पथ पे क्या करेगा, मोशन करेगा। पर हम जानते हैं कि जब ये मोशन करेगा तो क्या होगा सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें आएगा, हीट एनर्जी में आएगा, और हीट एनर्जी डेवलप होगी तो ये स्ट्रिप क्या होगा, हीटेड होगा, बहुत ज्यादा हीटेड होगा, और इतना ज्यादा हीटेड हो जाएगा कि लिक्विड पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका थर्ड एप्लीकेशन है कि किसी भी कंडक्टर स्ट्रिप को अगर हम हीटेड करके उसको लिक्विड पोजीशन में लेकर आना चाहते हैं तो सर ईडी करंट की सहायता से इंड्यूशन फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रिकल ट्रेन को हम ब्रेक अप्लाई करना चाहते हैं, ईडी करंट यूज करेंगे। और सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल है सर उसको हमें क्या करना है सर, उसको हमें स्टॉप करना, मूविंग मोशन को फास्टली स्टॉप करना है, तो उसके लिए भी हम ईडी करंट का उसको ठीक है एप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इसमें, ईडी करंट क्या है और इसको ईडी करंट क्यों बोला गया, क्योंकि इसका कंपेयर किससे किया गया, सी में डेवलप होने वाले भंवर से। ठीक है, और फिर ईडी करंट के एप्लीकेशन, ये क्या है, ईडी करंट के एप्लीकेशन। इसके बाद में छोटा सा नोमिकल हो रहा है, वो लास्ट वो देख लीजिए, देखो क्या है। एक लास्ट नोमिकल है, इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक का ही है, कई बार एग्जाम में डिस्कस होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसने कहा ऑब्टेन द तो फर्स्ट का ए पार्ट है ये, और सर इसका बी पार्ट और क्या है, देखिए बी पार्ट है हाउ डज दिस मैग्नेटिक देखिए क्या है, मैंने लिखा ऑब्टेन द
इम्प्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी, जो हमने मैग्नेटिक एनर्जी निकाली, देखो आपने जब हमने सेल्फ इंड्यूशन किया था तो आप देखो सेल्फ इंड्यूशन में हमने मैग्नेटिक एनर्जी निकाली थी, कॉइल पर स्टोरेज मैग्नेटिक जो एनर्जी निकाली थी सर, वो हम पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो क्या क्या सर, मैग्नेटिक एनर्जी निकाली थी, यू भी याद करिए आप, कितना किया था सर, सेल्फ इंड्यूशन में निकाला था। सेल्फ इंड्यूशन में कॉइल पर स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी कितनी आई थी सर, ये आई थी हाफ Li²। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों हम जानते हैं सर, ये है स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी एट एनी कॉइल। किसी कॉइल पर स्टोरेज जो मैग्नेटिक एनर्जी है सर, उसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है पहले। क्वेश्चन इतना सही है कि सर जो स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी है, जो स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी है सर, अभी वो किसके टर्म में है सर, आप देखो ये तो है कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है L, और सर I कौन है, फ्लो करंट है। तो अभी जो हमने मैग्नेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रखी है सर, वो है इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन एंड इन टर्म्स ऑफ करंट। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि सर ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है सर, आप इसको किसकी टर्म में फाइंड आउट करेंगे, तो वो कहना चाह रहा है कि सर इसको मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल b, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल b एंड लेंथ स्मॉल l एंड नंबर ऑफ टर्न्स n की टर्म्स में फाइंड आउट करो। हमें क्या करना है सर, हमने ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, तो इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन एंड इन टर्म्स ऑफ द करंट। अब वो चाह रहा है कि सर इस मैग्नेटिक एनर्जी को आप कन्वर्ट करिए इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ और इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में करना है। तो यहाँ हमें L और I को गायब करना होगा और किसको लेकर आना होगा, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ और इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्न। तो बहुत सिंपल है, वी नो हम जानते हैं, ये है सर स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li²। अब हमें L और I को यहाँ से विलोपित करना होगा और किसको लेकर आना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और n को। कहां से लेकर आ सकते हैं, सबसे पहले कौन है सर, सर सोलेनॉइड है, पैरेललिका है सर। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर, हमें मैग्नेटिक फील्ड लेकर आना है, किसके टर्म में लाना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बताओ, पहले देखो आप सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सर, ये तो आपने बताया था सर, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के, तो वो कितना होता है सर, होता है μ0 Ni। ये हमने बताया आपको कि जो पैरेललिका है ये सोलेनॉइड है सर, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो कितना होता है, μ0 Ni होता है। अब हमें स्टोरेज एनर्जी किसकी टर्म में चाहिए सर, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में चाहिए। किसकी टर्म में नहीं चाहिए सर, इन टर्म्स ऑफ करंट नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन नहीं चाहिए। तो सर हमें यहाँ से करंट को गायब करना होगा। तो आप यहाँ से किसके लिए सोल्व करें सर, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, कितना आएगा सर, देखो आप कितना आएगा सर, डिवाइड करें तो ये आएगा सर V/μ0 स्मॉल l। ओके, तो सर ये लो हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ सर फिर हमें L को भी यहाँ से विड्रॉ करना होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है सर, इसको भी यहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन 4 किसके लिए सर, सर वो तो आपने कॉइल के लिए भी निकलवाया था, सोलेनॉइड के लिए भी निकलवाया था, पर बताओ यहाँ आर्टिकल किसका है, सोलेनॉइड का है, पैरेललिका का है। तो आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है सर, वो किसके लिए लेकर आना पड़ेगा सर, सोलेनॉइड के लिए लेकर आना पड़ेगा। वो हम बता चुके हैं आपको सर, वो कितना होता है सर, वो होता है आपका, हम बता सकते हैं आपके लिए, ये आपका आएगा L, निकाला है हमने, हमारे पास जो L आएगा सर ये होता है μ0 स्मॉल n² और A इंटू n, कितना होता है A इंटू n। जहां पूरा बोल सकते हैं आप कि सर ये A कौन है सर, एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, L कौन है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और स्मॉल n कौन है सर, बताया था आपने सोलेनॉइड की यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न एट यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो आप करिए। तो सर यहाँ से बोलो हमें क्या करना है सर, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से L की वैल्यू पुट करें, किसके टर्म में आएगा, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल n, और इसी टर्म में चाह रहा है क्या, लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स में, एरिया में, एरिया टर्म्स में फाइंड आउट करो। ठीक है,
तो कुछ नहीं करना सर, हमें यहाँ पे एल और आई को विड्रॉ करना है और कौन सी टर्म में लेकर आना है इसको सर, इन टर्म ऑफ मैग्नेट, इन टर्म ऑफ एरिया, इन टर्म ऑफ लेंथ। तो देखो हमने पहले यहाँ से आई की वैल्यू निकाली, ये कौन आपका एल, दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो वो किसकी टर्म में आ जाएगा स्टोर एनर्जी सर, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और लेंथ। तो बताइए यूबी हमारे पास कितना आने वाला है सर, यूबी हमारे पास आएगा हाफ इंटू किसकी वैल्यू लिखेंगे एल की, तो कितना है सर, तो ये है म्यू 0 एन स्क्वायर और ए एल, और इंटू में कौन है सर आई स्क्वायर, तो आई की वैल्यू पुट करो सर, ये है आई की वैल्यू, तो कितना है तो बी अपॉन म्यू 0 एन का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा बी स्क्वायर म्यू 0 स्क्वायर एन स्क्वायर। तो बताइए क्या होगा सर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हुआ क्या, हाँ सर हुआ। तो बताइए अब हमारे पास कितना आने वाला है सर, अगर हम यूबी पे निकालेंगे तो सर ये हमारे पास आएगा हाफ, ठीक है। आप देखो एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, साथ में एक म्यू 0 कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू 0 से म्यू 0 कैंसिल होगा, तो एक म्यू 0 बचेगा, तो क्या बचा सर, ऊपर तो आया देखो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, एक तो कौन है सर बी स्क्वायर और नीचे कौन है 2 म्यू नॉट है, और साथ में कौन है ए इंटू एल, साथ में कौन है ए इंटू एल है। तो सर देखो ये हमने निकाल लिया, ये हमने क्या निकाल लिया, स्टोरेज एनर्जी निकाली, स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी निकाली इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो पहला क्वेश्चन यही था आपका कि जो आपने स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी निकाली हुई है इन टर्म्स ऑफ करंट और कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन में, हमें इसकी टर्म में नहीं चाहिए, आप यहाँ इन दोनों को विड्रॉ करें और क्या लेकर आए, मैग्नेटिक फील्ड लेकर आए, एरिया लेकर आए, लेंथ लेकर आए। तो बहुत सिंपल सा है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा और लिखा, फिर लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन लिया, वो भी किस लिए सर सॉलिड के लिए लिया, और यहाँ से सर दोनों को विड्रॉ किया और इसकी टर्म में लेकर आ गए इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। पर देखिए ये जो एनर्जी हमने निकाली सर वो है पूरे वॉल्यूम में, जिसमें है सर जो भी कैपेसिटर है, कोई कंडक्टर सीट है सर, उसके पूरे वॉल्यूम में आती है। अगर हम निकालें क्या स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी, क्या निकाल रहे हैं स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आएगा सर, पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा सर, इस एनर्जी में किसका डिवाइड करना पड़ेगा बताइए सर, वॉल्यूम का। किसका डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम का। तो बताइए एनर्जी कितनी है सर, ये ना बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट और इंटू कितना ए इंटू एल, और इसमें हमें किसका डिवाइड करना है सर, वॉल्यूम का। वी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी थी यूबी, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा सर यूबी अपॉन बी। तो जो आपने एनर्जी निकाल रखी है सर उसमें वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे तो सर ये एनर्जी आ जाएगी, स्टोर एनर्जी आ जाएगी इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देखो सर ये V कौन है सर, ये वॉल्यूम है। तो जो सोलेनॉइड है आपका, जो आपका सोलेनॉइड सर ये होता है आपका, इसकी लेंथ कितनी है a, एरिया कितना है, लेंथ कितनी l और एरिया कितना है a। तो आप बताइए अगर मैं इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हमें इस सोलेनॉइड का वॉल्यूम मिलेगा। जो हमने पैरेलल ले रखी है उसकी लेंथ कितनी है l, सर इसका एरिया कितना है a, तो सर एरिया को किससे मल्टीप्लाई करो, लेंथ से, तो क्या इसका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा क्या। तो एक्चुअल में वॉल्यूम V, जो वॉल्यूम V है सर वो कितना आता है सर, a इंटू एल आता है, a इंटू एल आता है। तो आप देखो इसको आप यहाँ पे पुट करें, क्या करें सर, इसको आप यहाँ पे पुट करें तो वॉल्यूम ए की, यहाँ जो वॉल्यूम है वो कितना आया, तो आप देखो सर हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा यहाँ पे तो वो कितना आएगा सर, ये यूबी कितना आ गया सर, ये आ गया आपका वही आपका बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू कौन है ए इंटू एल, और सर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है ए इंटू एल। तो आप देखो ए इंटू एल से ए इंटू कैंसिल हो गया, और सर यूबी हमारे पास कितना आ गया सर, ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ओके। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया इसका कि हमें स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है पर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ द एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ। तो कुछ नहीं किया हमने सर, करंट को वहां से विड्रॉ किया, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट लेकर आए, और सर जो कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंड्यूशन है सर उसको भी हमने किसके टर्म में लिखा, इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ द लेंथ, और ये दोनों वैल्यू पुट की और हमने क्या निकाला सर, स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पर हम चाहे तो यूनिट
जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल सकते हो, तो वॉल्यूम का हमने डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, ये जो आपने निकाली यहाँ पे, सर ये कौन है, स्टोरेज पोटेंशियल मैग्नेटिक एनर्जी, ये कौन है, स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो कहता है कि सर जो स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, सर उससे इसका कंपेयर करो। क्या करना चाहता है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसको क्या करना है, कंपेयर करना। क्या करना है, कंपेयर करना विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या स्टोर इन द कैपेसिटर। तो आप बताइए, हमने जब इनिशियल चैप्टर्स किए थे तो उसमें बताया था कि जो स्टोरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, सर वो कितना होता है, सर वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आप इसको देख सकते हैं, हमने किया है इसको, जो कैपेसिटर का चैप्टर्स किया था तो वहां निकाला था कि कैपेसिटर की यूनिट वॉल्यूम में या किसी कंडक्टर सीट की यूनिट वॉल्यूम में सर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, तो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और सर ये है मैग्नेटिक एनर्जी, ये है सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है और जो आपका मैग्नेटिक एनर्जी है, सर उसको क्या करना है, मेरे को कंपेयर करना है। क्या करना है सर, मेरे को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब क्यों कंपेयर करना है सर, ये तो आप डेवलप करके लेकर आए अभी आप। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया तो सर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में आ गया। और सर ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, तो सर कंपेयर करो कि इनमें कंपेरिजन करो कि क्या सिमिलरिटीज है। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर आप मैग्नेटिक एनर्जी देखोगे तो सर मैग्नेटिक एनर्जी भी इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, सर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखोगे तो सर यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या देख रहे हैं सर, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, दोनों टाइप की एनर्जी, बोथ टाइप एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब दोनों ही जो एनर्जी है सर, जो फील्ड है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ भी कौन है, फील्ड, ये भी कौन है, फील्ड। तो सर जो एनर्जी है, चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सर बहुत क्या है सर, फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों की जो डिपेंडेंट है वो किस पे आ रही है सर, फील्ड पर आ रही है। और कैसे सर, सेम टाइप के आ रही है सर, यहाँ पर भी एनर्जी फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सर यहाँ पर भी एनर्जी फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कंपेयर में हम कह रहे हैं कि सर दोनों टाइप की जो एनर्जी है, बहुत टाइप की जो एनर्जी है सर, वो फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमने लास्ट में कंपेयर भी किया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में डिस्कशन होता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही, ये तो बहुत सिंपल है, हाफ एल स्क्वायर हमने निकाल रखा था पहले। तो हमने इसका क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर सर हमने जो मैग्नेटिक एनर्जी निकाली सर, उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कंपेयर भी किया। और कंपेयर में क्या देखा हमने कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी बहुत क्या होता है, फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से बेटा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर आपके लिए शुरू करेंगे कंटिन्यूटी में। ओके बेटा, थैंक यू।